अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पुराना मामला है। सहर, जादू टोना, सारसरी, जो भी कह लो नाम, मैजिक, ब्लैक मैजिक, बहुत पुराना पेशा, कई साल से करते आए हैं। इसलिए हम भी समझते हैं कि इसमें सच्चाई है। हर पुरानी बात सच्चाई पर मबनी नहीं होती है, या हर पुरानी बात सही भी नहीं हो जाती है, फ़र्क होता ही है। हमें सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। बेकार बातों में उलझकर अपने आप को धोखे में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर कुल्हाड़ी मारने की ज़रूरत नहीं है। ज़माने से हमारे उलमा भी कहते हैं, लोग भी ये करते हैं, मगर चंद उलमाए सू भी इसमें मुब्तला हो जाने की वजह से लोगों की आंखों में भी धूल झोंका जाता है और उनसे कहा जाता है कि जाओ फला आदमी के पास, इलाज है उनके पास, आपकी हर बीमारी की दवा है उनके पास। वो कुछ करते नहीं, सिर्फ कुरान व हदीस से काम करते हैं। कुरान व हदीस का नाम लेता है, मगर वो ऐसी शरारत करते हैं जिससे इस्लाम से या कुरान व हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, कई जगह पर ये जारी है, सब लोग करते हैं, तमाम मज़हब के लोग इसमें मुब्तला हैं। धोखा देने वाले कहाँ नहीं होते हैं, और हम में भी हैं। इनसे हमें न सिर्फ होशियार रहने की ज़रूरत है, बल्कि इनसे दूर रहने की भी ज़रूरत है। अगर हमें कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ बीमारी आती है, तो इलाज करने की ज़रूरत है, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलाज करते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह शफा देने वाला ज़रूर होता है। हमें दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें दुआ में असर होता है, मगर ये कहना कि वो बहुत बड़े आमिल हैं या जादूगर हैं या मंदिरवादी या सारसरर, जो भी कह लो, जिस ज़बान में कह लो, वो गलत ही है। मैं एक हम्बल रिसर्च स्टूडेंट होने के नाते ये कहने की जुर्रत कर सकता हूँ कि ये लोग धोखेबाज होते हैं। इन धोखेबाजों को तमाम मज़हब के लोगों के दरमियान देखा जा सकता है, और मुसलमानों में भी उनकी मौजूदगी है। और हाँ, मैं ये भी आपसे कहते चलूँ कि इनका कारोबार वहाँ ज़्यादा चलता है जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ हमारे बेचारे मुसलमान गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। उनको इस बात की भी फ़िक्र नहीं होती कि गरीब मुसलमान हैं, इनके पैसे क्यों लूटें। अगर उनके दिल में ये बात होती तो इस काम में मुब्तला नहीं होते, इस शरारत में मुब्तला नहीं होते, इस तरह हराम की कमाई नहीं खाते, जो कि हम देखते हैं, देखने का मौका होता है। एक ज़माना था इनका कारोबार बहुत ज़ोरों पर था, मगर अब वो कम होते नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि अब हम मुसलमानों में भी तालीमी बेदारी पैदा हुई है, हो रही है। तालीम याफ्ता आदमी इन लोगों के जाल में आसानी से नहीं फंसता, यही वजह है। जहालत और गुर्बत से कौम को बचाने की ज़रूरत है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों की तरफ से हो रहा है, उलमाओं की तरफ से हो रहा है, और कई तंजीमों की तरफ से भी हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी उम्र 70 से भी बढ़ गई है। मैं ज़माने से देखते आता हूँ क्या हो रहा है। अब देखता हूँ तो मुझे खुशी ही खुशी होती है, इसलिए कि हमारे कौम में तालीमी बेदारी बहुत पैदा हुई ही कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, मगर इतना ही सब कुछ नहीं है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तालीम के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन से
اس کے آخری دم تک تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم ہمیں ہمارے دین میں دی گئی ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین بھی کہا گیا ہے، اگر تعلیم سین میں بھی ہے تو اسے حاصل کر لو۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ بھی کہا گیا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ بس جادو ٹونا کے سلسلے میں نے چند سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ایک ویب سائٹ پر پبلش ہوا، اسے میں انگریزی میں بھی اس وقت پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجیے، تاکہ ان لوگوں کو، ان سامعین کو جو اردو یا ہندی سے واقف نہیں ہیں، ان کو انگریزی میں جو باتیں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اس کا علم ہو جائے۔ اچھا دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں۔